भगवान के जन्म समय में रोहिणी नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी सौम्य हो रहे थे। दिशाएं प्रसन्न थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कि कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे अपने आप ही जल उठी। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। और हो भी क्यों ना, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले स्वयं जनार्दन के अवतार का समय था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूर्व दिशा में 16 कलाओं के साथ चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। श्यामल शरीर में पीतांबर फहरा रहा है। कुंडल की कांति से घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण और कमर में करधनी लटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में स्वयं भगवान आए हैं, तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। आनंद से उनकी आंखें खिल उठी और उसी समय उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प किया। फिर उन्होंने भगवान के श्री चरणों में सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे और कहा, मैं समझ गया कि आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। इस समय कोटि कोटि असुरों ने राजा का नाम धारण कर रखा है। आप उन सब का संहार करेंगे। यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। इधर जब देवकी जी ने देखा कि मेरे पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं, तब पहले तो उन्हें कंस का भय हुआ। फिर वे पवित्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी और कहा, प्रभु, वेदों ने जिन्हें अव्यक्त और सबका कारण बताया है, वही बुद्धि के प्रकाशक आप स्वयं विष्णु हैं। जिस समय ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, उस समय एकमात्र आप शेष रहते हैं। भगवान, हम इस दुष्ट कंस से अत्यंत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज रूप ध्यान की वस्तु है। इसे देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। आपका यह रूप अलौकिक है। आप अपना चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। मैं आपके लिए माँ होने के कारण कंस से बहुत डर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कंस को यह बात मालूम हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। तब भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम पृश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। वर्षा, धूप, वायु, ठंड आदि के कष्ट को सहन किया। प्राणायाम से अपने मन के मैल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते तो कभी केवल वायु पीकर रह जाते। इस प्रकार तुम लोगों ने मेरी आराधना की। ऐसा घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्यों का 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष होता है। और तब भगवान कहते हैं कि पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ और तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैंने इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा और तथास्तु कहकर मैं अंतर ध्यान हो गया। फिर सोचा कि मैंने इनको वर तो दे दिया, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। तब मैंने विचार किया कि जब किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा पूरी ना कर सको, तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। अतः मैं स्वयं को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। और उस समय मैं पहले जन्म में पृश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव कश्यप हुए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना रूप इसलिए दिखला दिया ताकि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्मा भाव रखना। इस प्रकार मेरे प्रति वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से उन्होंने माता पिता के देखते देखते ही तुरंत एक नवजात शिशु का रूप बना लिया।
आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी वैल्यू ऐड जरूर की होगी और ऐसे ही पुराण और शास्त्रों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस को जानने के लिए अनु मोलवानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।